आपने संगीत सुनने के लिए हेडफोन्स का यूज अवश्य ही किया होगा। अक्सर हेडफोन्स में कानों की तरफ रहने वाले गोल भाग को उठा हुआ अर्थात कर्व्ड के रूप में आपने अवश्य ही देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि यह भाग अधिकतर गोलाकार या कर्व्ड ही क्यों होता है, सपाट या सामान्य क्यों नहीं? साथ ही इसमें कान के चारों ओर फिल्टर रिंग या गोल गद्दीनुमा रिंग क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर विज्ञान के नियमों में उलझे बिना आपको सामान्य भाषा में दूंगा। दोस्तों कभी कभी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी काफी थकावट महसूस करने लगता है, और तब ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने शरीर के साथ साथ दिमाग को भी रिफ्रेश रखें। इसलिए हम कभी कभी संगीत को सुनते हैं, जिससे दिमाग को रिफ्रेश करने का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। दोस्तों एक अच्छी गुणवत्ता का संगीत सुनना दिमाग के रिफ्रेशमेंट का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक अच्छी गुणवत्ता का संगीत सुने, क्योंकि खराब गुणवत्ता का संगीत सुनने से हमारा मस्तिष्क और भी थकावट महसूस करने लगता है। दोस्तों हेडफोन्स कुछ ऐसी ही युक्तियां हैं जिसमें हम संगीत को 98% तक अच्छी गुणवत्ता के साथ सुन सकते हैं। दोस्तों जब हम संगीत सुनते हैं तो हेडफोन्स के भीतरी भाग से संगीत हमारे कानों में जा रहा होता है और बाहर की तरफ पर्यावरण का शोर शराबा उपस्थित होता है। जब बाहर का शोर शराबा हेडफोन्स के बाहरी भाग से टकराता है तो वह वापस लौट जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यदि हेडफोन्स की बाहरी सतह को सपाट भी रखा जाए तो भी शोर शराबा टकराकर वापस ही लौटेगा। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि बाहरी सतह को जितना अधिक गोलाई में रखा जाएगा, अर्थात बाहरी सिरा जितना अधिक कर्व्ड रखा जाएगा, शोर उतना ही अधिक मात्रा में टकराकर वापस जाएगा, और जितना कर्व्ड या अंडाकार कम होगा उतना ही शोर हेडफोन के द्वारा शोषित कर लिया जाएगा, अर्थात ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। हेडफोन्स के बाहरी सतह को गोलाकार रखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बाहर से आने वाले शोर को अधिक से अधिक मात्रा में पुनः वापस कर दिया जाए। एक वजह यह भी है कि ईयरफोन की तुलना में हेडफोन्स के स्पीकर भी बड़े होते हैं, जिसे व्यवस्थित करने के लिए ज्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों यही कारण है कि अधिक शोर शराबा वाली कंपनी और शोर युक्त जगहों पर काम करने वाले वर्करों को अपने कानों को ढकने के लिए गोलाकार हेडफोन्स दिए जाते हैं। हालांकि उसमें किसी प्रकार का संगीत नहीं बजता है, उसका काम केवल आसपास के शोर को लगाने वाले के कानों तक पहुंचने से रोकना होता है, ताकि कंपनी के शोर शराबे की वजह से दिमाग व शरीर को कोई भी हानि व थकावट महसूस ना हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पीकर की ओर एक फिल्टर जैसा छल्ला अर्थात एक गद्दीदार सा छल्ला क्यों लगा रहता है। साउंड फिल्टर रिंग या गद्दीदार छल्ला लगाने के दो मुख्य कारण हैं, जिनमें से पहला मुख्य कारण यह है कि जब आप हेडफोन्स लगाते हैं तो हेडफोन्स आपके कानों में अच्छी तरह से सेट हो जाता है, और गद्देदार छल्ला ना होने की वजह से हेडफोन्स के प्लास्टिक आपके कानों पर दबाव बनाकर उसमें रगड़ या दर्द पैदा कर सकते हैं, जिससे आपके बाहरी कानों में दर्द पैदा हो सकता है। दोस्तों दूसरा सबसे मुख्य कारण यह है कि गद्दीदार छल्ला अथवा फिल्टर रिंग बाहर के शोर और आपके कानों के बीच में एक सील की भांति कार्य करता है, जिससे बाहर का शोर फिल्टर रिंग के द्वारा सोख लिया जाता है, अर्थात ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और कुछ भाग उससे टकराकर वापस कर दिया जाता है, जिससे बाहर का शोर अंदर नहीं आ पाता और आप ध्वनि की गुणवत्ता का पूरा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हेडफोन्स की बनावट चाहे वह बाहरी भाग का कर्व्ड होना हो या फिर फिल्टर रिंग का लगा होना हो, इन सभी को लगाने का मुख्य कारण हेडफोन्स के बाहर से आने वाले शोर को हमारे कानों तक ना पहुंचने देना होता है, ताकि हमें संगीत का बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हेडफोन्स के इस आकार से संबंधित आपके दिमाग में उठ रहे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट में अवश्य दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।